बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर तूर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब का पहला दिन था और पहले दिन ही उन्होंने फुल कोर्ट बनाकर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत की। उसमें क्या हुआ, क्या क्या अच्छे पॉइंट्स थे, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे, किस तरह से इसमें डिवाइड हुई और इसमें इमरान खान साहब के लिए जो अच्छी चीज़ है वो क्या है और पीडीएम के लिए जो चीज़ ख़तरनाक हो सकती है वो क्या है। लेकिन इससे पहले एक जो अफसोसनाक खबर रात से हम लोग सुन रहे हैं और उस बच्चे का जनाजा भी हो गया, माद का दिल दहला देने वाला ये वाक़या कि बच्चा जो है उसके वालिद साहब जेल में थे। अगर उसके वालिद साहब वहाँ मौजूद होते उसके साथ तो उसकी अच्छी देखभाल कर सकते। मतलब एक बार से जैसे ही उसके बारे में सुना तो एक बार आँखों से आंसू निकल आए। खुदा अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क पाकिस्तान पर रहम फरमाए और इस अमाद बच्चे की जो नमाज जनाजा है वो पहले अदा कर दी गई है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल कमेटी ने कहा है कि उसके नायबाना नमाज जनाजा हर जगह अदा की जाए। तो जहाँ जहाँ ये मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो जहाँ जहाँ जनाजा हो तो आप लोग भी उसमें ज़रूर शिरकत कीजिएगा। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उनके वालिद साहब को सब्र जमील और अजर अज़ीम अता फरमाए। और एक और चीज़ कि इस बच्चे का कत्ल किसके हाथों में है, ये जो इसकी वफ़ात हुई है इसका गुनाह, इसका खून किसके हाथों पर तलाश किया जाए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि कौन है इसका कातिल। तो नाज़रीन किराम, हम बात करते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की। तो नाज़रीन किराम, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वो बिल है जो कि पार्लियामेंट में ये बिल पास किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो अख्तियारात हैं उनको कम कर दिया जाए कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो सो मोटो अकेले नहीं ले सकते किसी भी बात पर, वो 3 से 4 जजेस से मुशावरत करेंगे उसके बाद लेंगे। कल आप लोगों ने कोर्ट रूम देखा, कोर्ट रूम में आपको पता चल गया होगा कि ये एक बैठक का समा होता है कि कोई भी जज जैसे कि कहते हैं कि जी एक आसानी से फैसला, वहाँ पे 15 जजेस होते हैं, एक चीफ जस्टिस और 14 उनके साथ और जजेस होते हैं, तो सबका फैसला आएगा। तो किसी कोई इस पर इख्तलाफ करता है, कोई इसके साथ होता है। तो कल जैसे ही ये समाज शुरू हुई तो चीफ जस्टिस जस्टिस फ़ाइज़ ईसा बड़े फुल मूड में थे कि बस आज ही इसका फैसला सुना के जाएंगे वो, लेकिन उसका फैसला नहीं सुनाया। क्यों? क्योंकि उनमें डिवाइड हो गई कि उमर अता बंदयाल ग्रुप, उसमें 7 जजेस थे। अब देखें कि 7 जजेस एक तरफ, 7 जजेस जो है वो दूसरी तरफ और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा वो एक तरफ। अब ये इतने हो गए 15। तो नाज़रीन किराम, वो पहले ही इसके ऊपर हुक्म इम्तना दे चुके हैं, मतलब इसके ऊपर स्टे दे चुके हैं। ये दरख्वास्त थी कि जी इसके ख़िलाफ़ जो कानून बनाया है इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी कि जी ये बिल नहीं होना चाहिए। इसका दायरा अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट खुद डिसाइड करे कि कितना, कौन सा बेंच बनाना है, कौन सा बेंच नहीं बनाना, किस बात पे सुमो मोटो लेना है या नहीं लेना। तो पहले जो 6 जजेस थे उन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म के सवालात किए, बंदयाल ग्रुप ने भी ज़बरदस्त सवालात किए, जैसे फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से भी सवालात हुए। इसमें कोई ख़ास डिवाइड नहीं है। अच्छा है कि मुख्तलिफ़ राय भी होगी, मुख्तलिफ़ राय होनी भी चाहिए, क्योंकि सब एक ही राय पे आ जाएंगे तो उसके बारे में अगर कोई इख्तलाफ करेगा तो वो फिर कहाँ जाएगा। इसी बारे में जस्टिस आयशा मलिक ने बड़े ज़बरदस्त सवाल किए और 5 से 6 बार एक ही सवाल उन्होंने दोहराया जब उनको जवाब नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने पूछा कि जी अगर फुल कोर्ट बना दिया और फुल कोर्ट किसी भी एक चीज़ पर मुश्तरका तौर पर फैसला देता है, मुतफ़िका तौर पर फैसला दे देता है, तो उसकी नज़रसानी की दरख्वास्त आती है, नज़रसानी कौन करेगा उसके ऊपर फिर? इसके बारे में जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने पहले वकीलों से कहते रहे कि छोड़े-छोड़े, आप इसका सवाल को नोट करें और जवाब ना दें। तो जब जब सवाल पर सवाल आ रहे थे, जो वकील हैं उनके लिए भी मसला हो रहा था, वो समझ नहीं आ रहा था कि वो किसको जवाब दें, क्या जवाब दें। तो उसके बाद जब ब्रेक हुई तो ब्रेक के बाद जस्टिस फ़ाइज़ साहब का जो रवैया है, जो उनका मूड है, वो थोड़ा उसके में बदलाव आया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इसके ऊपर हम 2 सीनियर जजेस और मैं, हम लोग मिलकर एक बेंच बनाएंगे, बेंच की तश्कील देंगे, जिस पर वकील साहब ने ये कहा कि सर मेरा मुद्दा भी यही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मामलात हैं उनमें पार्लियामेंट दखल-अंदाज़ी नहीं कर सकती। ये आपका अख्तियार है कि आप कौन सा बेंच बनाते हैं, कितने जजेस का बेंच बनाते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट का अपना अख्तियार है। उसके बाद उन्होंने कहा जो अहम पॉइंट है, जो पीडीएम के लिए ख़तरनाक और इमरान खान के लिए अच्छा पॉइंट हो सकता है, वो ये है कि उन्होंने कहा कि मैं किसी जजेस की स्टेटमेंट को या किसी चीज़ को नहीं, कानून को मानता हूँ और रूल ऑफ लॉ की बात करता हूँ। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। इसी तरह से इमरान खान साहब भी यही बात करते हैं कि वो रूल ऑफ लॉ और कानून की बात करते हैं कि जो पाकिस्तान के कानून में लिखा है वही होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों एक पेज पर लगते हैं कि इमरान खान साहब भी अपनी कानूनी जंग लड़ रहे हैं, वो किसी से डील नहीं कर रहे, वो कोई ऐसे मामला तय नहीं कर रहे कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब एक
₹50 का स्टाम्प देकर जो है 4 हफ्तों के लिए गए थे और 4-5 साल से वो वापस नहीं आए। तो इस तरह का कोई मामला नहीं करे, वो जेल में है और जेल में वो रहकर भी अपना केस और मुकदमा लड़ रहे हैं। तो अब जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, ये तकरीबन 13 माह ये चीफ़ जस्टिस रहेंगे। तो इन 13 माह में इनके लिए बड़े ज़बरदस्त किस्म के चैलेंजेस हैं। रूल ऑफ लॉ की इन्होंने बात की कि जी कानून की बात करता हूँ मैं, कि कानून की पासदारी हो, रूल ऑफ लॉ हो। तो नाज़रीन कराम, आगे इनके पास इलेक्शन का मामला भी आना है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब डेट दे चुके हैं कि 6 तारीख को आप इलेक्शंस करवाएं। तो वो मामला भी इनके पास आना है। अब ये किसी की स्टेटमेंट को देखेंगे या कानून को देखेंगे कि कानून में लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं। तो इससे लगता यही है कि अब ये पीडीएम को, नून लीग को टफ टाइम दिया जाएगा, जबकि नून लीग ने एक बड़ी ज्यादती की और वो ज्यादती की जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ, क्योंकि वो पार्लियामेंट भी गए थे जब आइन की एक सेरेमनी थी। तो वहाँ जाकर भी उन्होंने स्पीच की थी कि उन्होंने कहा था कि रूल ऑफ लॉ की बात हो, मैं कानून की बात करता हूँ, कानून की बात ही करूँगा। तो नाज़रीन कराम, ये नून लीग वालों ने एक बयानिया बनाया कि जदों आएगा ईसा तो फिर लग पता जाएगा, तो बब्बर शेर आएगा तो शेर आएगा। मतलब उनको कंट्रोवर्शियल बना दिया था इन्होंने। रियली सॉरी, लाइट का इशू है, लाइट चली गई है तो माजरत। तो नाज़रीन कराम, अगर अब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा कोई भी फैसला सुनाते हैं, अगर नून लीग के हक में वो फैसला आता है, तो वो अब पहले से कंट्रोवर्शियल है। तो ये एक स्टेटमेंट बन जाएगी, एक राय कायम हो जाएगी कि जी ये तो जज ही नून लीग की हैं, जो कि गलत है। कोई भी जज किसी पार्टी का, किसी का नहीं होता, वो रूल ऑफ लॉ का होता है, कानून का होता है, अवाम का होता है कि अवाम की बात करनी होती है, रूल ऑफ लॉ की बात करनी होती है। तो अब उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे, किसी दूसरे की बात नहीं करेंगे, तो उम्मीद यही है कि उनके पास आगे बहुत सारे केसेस आने हैं। एक तो ये केस भी आना है, इलेक्शन का भी आना है, दूसरा आर्मी एक्ट के हवाले से केस है इमरान खान साहब का, वो भी आना है इनके पास। तो ये एक केस नहीं, कई केसेस आएंगे। तो ये बड़ा चैलेंज है इनके लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये अवाम की उम्मीदों पर पूरे उतरेंगे और बेहतर फैसले करेंगे, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए करेंगे, रूल ऑफ लॉ के लिए करेंगे, जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। अब देखते हैं कि मज़ीद आगे जो केसेस आते हैं वो इनके साथ क्या करते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों को रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।